एक वक्त था जब रजब भट्ट का नाम यूट्यूब पर छाया हुआ था। व्यूज, फेम, कार्स, कंट्रोवर्सीज, सब कुछ उसके पास था। लेकिन जो शुरू होता है वो ख़त्म भी होता है। और रजब भट्ट की कहानी एक कहानी है ऊपर चढ़ने की और फिर नीचे गिरने की। शादी से शुरू हुई एक सोशल मीडिया जर्नी, मजहब के केसेस, दुश्मनों की साजिशें, फैमिली की दूरी, और आखिर में वो वक्त जब रजब ने सब कुछ छोड़ दिया। ये है कहानी एक ऐसे आदमी की जो अपने ही बनाए हुए स्टेज से उतर गया। इस कहानी की शुरुआत होती है रजब भट्ट की शादी से, एक ऐसा इवेंट जो लंबे अरसाए तक सोशल मीडिया पर छाया रहा। हर दिन नए हाइलाइट्स, नए क्लिप्स और हर तरफ सिर्फ रजब भट्ट का नाम। इस दौरान रजब ने यूट्यूब की दुनिया में बड़े बड़े यूट्यूबर्स को पीछे छोड़ दिया। शादी के बाद सिर्फ कुछ ही महीनों में उसने 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए। लेकिन जल्द ही लोगों को एक बात समझ आ गई, अगर व्यूज चाहिए तो रजब भट्ट के खिलाफ वीडियो बनाओ। और यही से शुरू होता है एक सिलसिला। हर तरफ से ऑपोजिशन शुरू हो गई। सोशल मीडिया क्रिएटर्स, कुछ लॉयर्स और यहाँ के उसकी अपनी फैमिली ने भी व्लॉगिंग के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। इस्लाम का हवाला देकर उसको जलील किया जाने लगा। लोग बस इंतजार में थे कि रजब कोई गलती करे और उनको मौका मिल जाए। वो वक्त भी आया। रजब ने एक परफ्यूम लॉन्च किया जिसका नाम था 295, और एक व्लॉग में उसने कैजुअली कह दिया कि मेरा पे 295 का केस है। ये एक छोटी बात थी, लेकिन लोगों ने इसको मजहबी मसाला बना दिया। केस दर्ज हुआ और दुश्मन उसकी जान के पीछे लग गए। मजबूरन रजब ने मुल्क छोड़ दिया और 2 महीने अपने घर से दूर रहा। जब मामला थोड़ा ठंडा हुआ तो बेल पर वापस आया। एक केस खत्म हुआ, लेकिन नए केसेस का सिलसिला शुरू हो गया। मुहर्रम का महीना आया और हेटर्स को एक नया मौका मिल गया। रजब समझ चुका था कि अब कोई गलती नहीं करनी, लेकिन उन्होंने उसके पुराने व्लॉग का एक क्लिप उठाकर नई मुश्किल खड़ी कर दी। इसी दौरान एंट्री होती है शहजाद भट्टी की, जो अपने आप को डॉन कहता था। कंट्रोवर्सी शुरू हुई। रजब ने भी जवाब दिया, फाइट की बात चली, लेकिन पतलू और कुछ दूसरे लोगों की वजह से ये कंट्रोवर्सी एंड हो गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। शहजाद भट्टी ने रजब का मोबाइल हैक करवा लिया और उसकी पर्सनल चैट्स और वीडियोज़ निकल ली। जिस बंदे ने हैकिंग की थी, यूज फेम चाहिए थी, इसलिए उसने रजब, हैदर डोगर और शाजी की वीडियोज़ लीक कर दी। और फिर वो हुआ जो 2 साल में कभी नहीं हुआ था। लोगों का भरोसा टूट गया। जिनको रजब अपना फैमिली मानता था वो भी उससे दूर हो गए। व्यूअरशिप गिरने लगी और यहाँ से रजब भट्ट का डाउनफॉल शुरू हो गया। इस दर्द के दौरान रजब की अपनी फैमिली, हट्टा के उसकी वाइफ भी उसके खिलाफ हो गई। रजब टूट गया, थक गया, और जब सबने कहना शुरू किया कि व्लॉगिंग छोड़ दो, रजब ने वही किया। उसने यूट्यूब छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये सिर्फ शुरुआत है। रजब भट्ट दोबारा वापस आ सकता है, क्योंकि लोग उससे अब भी याद करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, कब? अगर आप जानना चाहते हैं कि रजब भट्ट की ज़िंदगी सिद्धू मूसेवाले से कैसे मिलते हैं तो कमेंट्स में यीस लिखिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।